बिल्कुल अच्छी खासी जिंदगी को चेंज कर दिया एक झटके में। रॉन्ग साइड से जब मैं बाइक से मतलब बाइक स्टार्ट करके चला था, रॉन्ग साइड से मेरे को मोटर ने हिट किया, मुझे संभलने का मौका नहीं मिला और लाइट उसकी लाइट टूट के मेरी आंखों में लगी और मुझे कहीं भी चोट नहीं। उसके बाद 3-4 दिन में अनकॉन्शियस था, सेमी कॉन्शियस मोड में था, आईसीयू में भर्ती हो गया था और 1 महीने बेड पे। जब मेरे को होश आया 2-3 दिन बाद, मैंने सोचा, पहले तो मेरे लिए ये सोच पाना नहीं बहुत मुश्किल था कि मतलब क्या हो गया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अचानक से कल देख रहा था, आज नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मुझे दिखाओ दिखाओ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद ठीक है, ट्रीटमेंट चला 6 महीने तक। अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया मैं, जहाँ मुझे आशाएं करने दिखी कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये अच्छा है, मैं वहीं चला गया। जयपुर फोर्टिस हो, सेंट्रल फॉर साइड दिल्ली हो, दिल्ली अपोलो हो, दिल्ली एम्स हो, जहाँ मुझे जिसने भी बताया तुरंत गया वहाँ पे। मुझे देखना था इस दुनिया को, मैं नहीं चाहता था कि मुझे ना दिखे। एक आशाएं भागता 6 महीने तक भागा, इधर से उधर, इधर से उधर। एटलीस्ट मुझे पता लग गया जब दिल्ली अपोलो गया तो डॉक्टर दिनेश तलवार हैं वहाँ पे, आई सर्जन जो दिल्ली एम्स से रिटायर्ड प्रोफेसर है, रेडियो सर्जन, विंडो सर्जन है। उन्होंने बताया बेटा तेरे साथ हो गया ना, अब वो ऐसा ही रहेगा और ये सत्य है। क्योंकि मेरे पास मोटी सारी फाइल बन गई थी डॉक्टरों की, जगह जगह जाओ करवा और वही जांचें रहती सेम, वही असिस्ट कर दी डॉक्टर मेरे को। उन्होंने कहा कि सत्य को स्वीकार करना बेटा और आगे बढ़ना है। एक इंद्री के चले जाने से ये जिंदगी नहीं हो सकती। मुझे शॉर्टकट में उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया उसी वक्त 10-15 मिनट के। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। ज्वाइन कर गया तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सभी लोग बोलते कि तू देख नहीं पाएगा तो जिंदगी तो वैसे ही स्टूडेंट हो गई, जीरो हो गया, हीरो से जीरो बन गया। तो अब कहाँ कल तक हीरो था, आज जीरो है। ये हकीकत में मेरे को कहा है मूर्ख है लोगों ने, मैंने एक्सेप्ट किया। उनको जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। सब अपने हिसाब से जज करते हैं अपनी बातों को। सामने वाले का इमोशंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो अपने दिमाग से बोलते हैं। ठीक है, आम गई तो दुनिया गई, ऐसे ऐसे सुना हुआ चिड़िया की, चिड़ियों की सुनो, अलग अलग मतलब अजीब अजीब के कमेंट। अब उनको जवाब भी क्या दिया जा सकता है, ये सत्य है, वो जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अपन इसमें अब क्या बेटर कर सकते हैं। तो चूंकि मैं राजगढ़ से आता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है, हरियाणा रोड लगता है, वहीं से मतलब कृष्णा जी मुनिया निकली हैं खिलाड़ी, इंटरनेशनल ओलंपिक प्लेयर है, श्री देवेंद्र झाझड़िया हैं, पैरा ओलंपियन है, पैरा ओलंपिक में उन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल भी जीता है, 1 बार सिल्वर मेडलिस्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें किया जाए। फिर मैंने गेम्स में शुरू किया ट्राई। मैंने मेरे घर के साइड में एक फ्लोर डोर है तो वो पूरा खाली है, उसमें एक मैंने डोरी बांधी पूरी लंबाई की, मतलब 70 फीट की, उसके सारे दौड़ था। और रोजाना मैंने काउंट किया इंच से उसको कि इसमें मैं 130 चक्कर लगवा तो 5 किलोमीटर की रनिंग हो जाएगी डेली। तो मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता और शाम को 5 किलोमीटर दौड़ता। और मैंने जिम का सामान हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग करता, डंबल्स करता, अच्छा चलने लग गया। वेट हो गया मेरा 15 केजी बढ़ गया, जो मतलब एक्सीडेंट के दौरान 15 केजी घट गया था, अब वो 15 केजी वापस बढ़ गया। अब वो बढ़ता ही जा रहा है। अब लोगों के मतलब और कमेंट आ रहे हैं अच्छे अच्छे कि इसको कोई टेंशन नहीं है।
मतलब वो मजाक बना रहे मेरा, ये तो मोटा होता जा रहा है, लोग सूखने सूखने से ये मोटा क्यों हो रहा है? मैं यार अजीब सी बात है, मोटे होंगे तो भी दिक्कत है इनको, और जीरो आएंगे तो भी दिक्कत है, अपन क्या करेंगे? चलो छोड़ो, मतलब उनकी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने ये सोचा। फिर मार्च 2018 की बात है, और 2019 जिस 6 मार्च 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 6 मार्च 2019 को ही स्टेट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लगाया शॉर्ट पुट में, उसी दिन जस्ट 1 साल बाद। फिर उस थ्रोवर है तो उस थ्रोवर अपन 3 इवेंट कर सकते हैं गेम्स के अंदर, एक खिलाड़ी 3 इवेंट कर सकता है, तो शॉर्ट पुट भी खेला, फिर डिस्कस भी थ्रोवर है, और जेवलिन भी किया। सिल्वर मेडल मेरा डिस्कस थ्रो में लगा उसी दिन 6 तारीख को ही। और फिर जेवलिन के लिए, जेवलिन चूंकि मैंने सीखा नहीं था, लेकिन मेरे को पता था इसमें रनिंग की स्टेप लेनी पड़ती है, और फिर अपन फेंक सकते हैं, क्योंकि एज इट इज वही 45 एंगल बना के फेंकना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ता है। तो वो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था उस दिन, मैंने जेवलिन नहीं पकड़ी थी उससे पहले, लेकिन मैं सुबह जाके 2 घंटे प्रैक्टिस की जेवलिन की ग्राउंड पे कैसे फेंका जाएगा। तो वो फेंकते हैं, तो रनिंग लेने के बाद है ना, अपन हमारी कैटेगरी के अंदर वैसे वो तालीम जाते हैं, ऐसे साइन करते हैं कि आप उस टाइम में रिलीज कर दो, तो ऐसे उन्होंने साइन किया, तो बाई चांस मेरा थ्रो हिट किया ब्रॉन्ज मेडल पे उसी दिन। फिर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जेवलिन जब मैं 2 घंटे सुबह कर रहा था, तो एक कोच साहब थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये तो नहीं हो पाएगा तेरे से, वो कैसे, थ्रो तो करना पड़ेगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, शॉर्ट पुट भी फेंक रहा हूँ, वो डिस्कस भी फेंक रहा हूँ, तो ये भी फेंक सकता हूँ, मैं करना तो थ्रो ही एटलीस्ट। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा तेरे से, आज तक उन्हें फेंकी नहीं है, मैं कर दूंगा। मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस की, 7 तारीख को था इवेंट उसका, तो 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट मैंने ब्रॉन्ज पे टारगेट कर दिया उसे, वो गलत साबित कर दिया कोच साहब को, ये हो गया है। उन्होंने वैसे खुशी जाहिर की थी कि वास्तव में बेटा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर मेरे मतलब सेम पोजीशन बनी, वही गोल्ड मेडल लगे शॉर्ट पुट में, डिस्कस में भी सिल्वर, और वही मतलब उसमें ब्रॉन्ज लगा। फिर कोरोना आ गया 2020 में, और मैं नेशनल के लिए वहाँ मतलब नेशनल भी खेला, उस टाइम चाहिए तो गया, लेकिन कोरोना के चलते वो पोस्टपोन हो गए। फिर कोरोना में 2 साल हुए नहीं गए, उसी दौरान फिर मैं घर से प्रैक्टिस कर रहा था, बाहर जा नहीं सकता था। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि मैं जब वेट लिफ्ट कर रहा था ऐसे, उसको ऊपर उठाते हैं तो वेट मतलब 1 कुंटल लिफ्ट कर रहा था मैं, तो पसीने से हम स्लिप हो गई, और वो वेट आके सीधा शोल्डर में गिर गया, जिस शोल्डर से मैं थ्रो कर रहा हूँ उसी में गिर गया, और यहाँ से बोन फ्रैक्चर हो गई, मसल्स डैमेज हो गई। फिर डॉक्टर को जाकर करवाया, तो उन्होंने कहा कि बेटा 3 साल को रुकना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, मतलब 3 साल बैठे क्या करें, दोबारा दिमाग में वही चक्कर, अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, अपन प्रशासनिक सेवा की तरफ चलते हैं, हो सकता है इसमें अच्छा हो जाए, ऊपर वाले ने लिखा था। फिर मैं यहाँ पे आया स्प्रिंग रोड, फर्स्ट टाइम नवीन जी से मिला मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नवीन जी आते बोला कि आप यहाँ तक आए ना, यही काफ़ी है, आप हेल्प कर सकते हो, हम आपको बना देंगे आरएस। सीधा उन्होंने मेरे ट्रांसफर कर दिया, स्टूडियो में बैठता मैं सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, उस टाइम पे खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि खाना खाएंगे तो नींद आएगी, आलस आएगा, बैठा नहीं जाएगा। तो 2-3 चाय 1 दूध पीता था, और कभी कभी मूंगफली खा लेता, और कभी ज़्यादा बाई चांस भूख लग जाए तो फिर वही खा लेते थे नाश्ते में। ये रूटीन सही है, 6 महीने कंटिन्यूस 7 से 7। आपकी क्लास 6 घंटे लगती होगी,
आप कई बार जाते हो एक ब्रेक भी चाहिए, आप डिमांड करने लगते हैं। मैं सुनता हूँ क्लास में वैसे कि सर बहुत हो गया, इनफ हो गया। और वही काम मैंने 7 से 7 किया है, एक चेयर पे बैठ गई, वही वहां से हिला नहीं, पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि पानी पिएंगे तो फिर टॉयलेट उतारना पड़ेगा, इस चक्कर में पानी भी कम पीता था। बस एक तो घुट पी ली बस, जरूरत पड़ी तो। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे मेरे पास होते थे, वहाँ पे स्टूडियो में चेतन बैठता था जो चाय खाता है, तो उनको नवीन जी ने कह रखा था कि जो भी ग्रुप होना तो हम मतलब उनको फोन करें। मैंने फर्स्ट टाइम में कर रखा था उसका 2 नंबर पे, 2 नंबर दबाओ सीधा चेतन आ जाता था। कहीं फिर भी मैं सोचा कम से कम डिस्टर्ब किया जाए किसी को भी। मैं पढ़ता रहा। 2023 में जब पोस्टपोन हुआ RS की भर्ती 5 महीने की, तब आया था मैं यहाँ पे। फिर मेरा क्लियर हो गया घर से 5 महीने ढंग से तैयारी की मैंने, 6 महीने तक एटलीस्ट। तो फिर मैं 3 नंबर से रह गया इंटरव्यू बोलने के लिए। तो मुझे धोखा लगा कि ठीक है, एक बाई चांस भगवान ने मतलब बैक टू बैक भर्ती 2024 में वापस आ गई अपनी, तो मेरी तैयारी कंटिन्यू चलती रही। ऑनलाइन क्लासेस उनका अलग बोर्ड में, और नोट्स पढ़ाते स्टूडेंट्स अपने, मेरे को अभिषेक है, अंकिता है, देवेंद्र है, F6 बैच से थे वो मेरे को नोट्स पढ़ाते अच्छे अच्छे पूरे दिन। मतलब उनका एक स्वरूप होता था, जैसे आपके सर आते हैं वैसे ही वो आते थे मेरे पास। 1.5 घंटे की एक पढ़ाएगा, 1.5 घंटा एक पढ़ाएगा, कोई 2 घंटा बताना चाहे वही पढ़ा दे। उनके तो एक स्लॉट थे, मेरे कंटिन्यू स्लॉट थे वो, और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। और एटलीस्ट ऐसा करते करते